आए थे। ये पेशा पर था, पेशा कानून जो पंचायत एक्सटेंशन जो शेड्यूल एरिया के तहत ये कानून जो बना, किसी रूढ़िगत व्यवस्था के तहत ये कानून बनाया गया है, जो किसी एक समुदाय को लेकर ये बनाया गया है। और ये हमारे 24 जिला हैं, 24 जिला में से 13 जिला को शेड्यूल एरिया घोषित किया गया है। तो जो कोई भी कानून ये पेशा अधिनियम बनाया गया है, तो ये बोला जाता है कि पूरा क्षेत्र को, पूरा जैसे एक डिस्ट्रिक्ट को अधिसूचित क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। तो जहाँ पॉपुलेशन, जहाँ 27% शेड्यूल एरिया के लोग हैं, अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, वहाँ इस तरह की व्यवस्था को इम्प्लीमेंट करने के लिए व्यवस्था बनाया गया है। तो हम लोग का ही अनुसूचित जनजाति के अलावा और बाकी जो जाति के लोग हैं, बहुत सारे जाति के लोग रहते हैं एक जिले में, उनके लिए किसी तरह का कोई व्यवस्था नहीं किया बनाया गया है। कानून इसीलिए बनाया जाता है कि समाज का विकास हो, डेवलपमेंट हो, किसी के हित के लिए बनाया जाता है। जैसे पंचायत राज अधिनियम बना के पंचायत का डेवलपमेंट के लिए, पेशा भी पंचायत को एक्सटेंशन ऑफ शेड्यूल एरिया के साथ घोषित किया गया है। शेड्यूल एरिया का ही तात्पर्य होता है कि अनुसूचित जनजाति का प्रशासन और नियंत्रण में वो जो बोलेगा वही सर्वमान्य होगा। और ये रूढ़िवादी व्यवस्था है। लोग अभी मंगल ग्रह, चांद ग्रह के लिए सोच रहे हैं, आप रूढ़िवादी व्यवस्था के तहत चले आ रहे हैं। डेवलपमेंट इससे तो एक बनाने से डेवलपमेंट होता नहीं है। एक होता है कि उसके समाज को पूरा, जब कोई भी कानून बनता है सर्वोपरि होता है कि समाज को, पूरे समाज को लेके कोई भी कानून बनता है तो समाज का डेवलपमेंट होता है। बातचीत बोले कि हम लोग जो ज्ञापन देंगे, इस पर हम लोग मुख्यमंत्री को आश्वासन दिए कि हम लोग वहाँ भेज देंगे और इस पर अमल किया जाएगा कि जो तर्क संगत होगा, जो विधि संगत होगा, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। यही निर्णय होगा। पेशा लागू होगा तो ये कहीं विकास में अवरोध उत्पन्न करेगा। विकास में अवरोध किसी एक समुदाय के लिए होगा और बाकी समुदाय के लिए जहाँ पूर्ण घोषित, जैसे मेरा सरायकेला जिला हुआ, रांची जिला हुआ, रांची जिला को पूर्ण तो पूरा डिस्ट्रिक्ट को अधिसूचित क्षेत्र घोषित कर दे रहे हैं, जहाँ 27% पॉपुलेशन है। रेस्ट पॉपुलेशन कहाँ जाएंगे? और ये कहा जाता है कि ग्राम सभा, इसका मतलब होता है ना, ग्राम सभा, विधानसभा, लोकसभा। इसमें विधानसभा का बात और लोकसभा का बात सर्वमान्य नहीं होगा। जो ग्राम सभा निर्णय लेगा वही सर्वमान्य होगा। विधानसभा में कानून बनता है, लोकसभा में कानून बनता है, लेकिन पेशा के अधीन ग्राम सभा में कानून बनेगा। उन लोग जो निर्णय लेगा 10 आदमी, चाहे जो भी ग्राम सभा के अंतर्गत रहेंगे, वो कानून बनाएंगे। विधानसभा का मतलब होता है कि विधानसभा पूरा राज्य के लिए सर्वोपरि होता है। विधेयक पारित होता है, लोकसभा में सांसद लोग पारित करते हैं, राष्ट्रपति का मोहर लगता है, लेकिन ग्राम सभा में कोई ऐसा निर्णय नहीं होगा। जो ग्राम सभा का निर्णय जो भी होगा, ग्राम प्रधान वो जो निर्णय देगा सर्वमान्य होगा। इसके लिए कोई अपील, क्रिमिनल रिवीजन चाहे जो भी होगा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में किसी तरह का कोई अपील नहीं होगा। तो राज्यपाल अल्टीमेटली क्या बताया कि इस पर हम लोग देखेंगे। यहाँ तो सरकार के लोग बैठे हुए हैं, सरकार ही सोच सकती है। ये तो राज्यपाल तो, ये तो इन लोग तो जब विधेयक कोई भी पारित होता है तो इन लोग उस पर अनुमोदन करता है। इस पर क्या हित और क्या हित के बारे में इन लोग सोचते हैं, उस पर इन लोग सिग्नेचर करते हैं। राज्यपाल तो कानून बनाते नहीं है।